हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट होता क्या है एंड क्या इसके टूल्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सारा एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड पिछली वीडियो में हमने एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट मतलब हमने जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी ऑपरेशंस हमारे फर्म या कंपनी या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हो रहे हैं उसको हमने मैनेज करना है, ठीक है। तो एक बार इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या करता है? एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं ताकि हम बिजनेस डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ये मैनेजर्स की हेल्प करता है जिससे हम ये जान सकें कि हमें किस एक्टिविटी में या किस एरिया में किस तरीके से हमें मनी को स्पेंड करना चाहिए। जो हमारी वैल्यू एक्टिविटीज़ है, वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं, उनमें हमें पैसा लगाना चाहिए जिससे हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। और नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को हमने पहचानना है जिस पे हम पैसा तो लगा रहे हैं बट उसके कारण हमारे प्रोडक्ट में या कह सकते हो हमारे प्रॉफिट में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। उन खर्चों को हमने, उन एक्सपेंसेस को हमने क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लो। एबीएम यानी कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो डाटा को यूज़ करता है। एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के डाटा को हम यूज़ करते हैं जिससे हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को एनालाइज करते हैं, वेस्ट को रिड्यूस करते हैं एंड प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकें। उसके बाद आपका आ जाता है एग्जाम्पल। मान लो एक कंपनी है, एबीसी एनालिसिस यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के थ्रू हमने पैकिंग प्रोसेस का देखना है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली बढ़ रहा है। तो एबीएम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में। एक मैनेजर देखेगा कि क्यों पैकिंग जो कॉस्ट है वो हाई आ रही है, क्या किस प्रोसेस को हम सिंप्लीफाई या ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अननेसेसरी जो स्टेप्स हैं उसको रिमूव कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी और वेस्ट भी क्या होगा, कम होगा। अब इस केस में पैकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में हम एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का डाटा यूज़ करते हैं जिससे हम एफिशिएंसी पे फोकस कर सकें, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें एंड डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे फोकस कर सकें। नेक्स्ट है डिफरेंस एबीसी एंड एबीएम। तो एबीसी जो है ये कोस्टिंग मेथड है जबकि एबीएम हमारा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। इसका जो मेन फोकस है एबीसी का, वो हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। एबीएम में हमने फोकस करना है बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की एक्टिविटीज़ पे जिसमें हम एबीसी डाटा यूज़ करेंगे। एबीसी जो है इसमें हम रियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ की, बट एबीएम में हम डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। एबीसी की गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में मेनली यूज़ किया जाता है, बट एबीएम हर मैनेजर्स हर लेवल पे यूज़ करते हैं ताकि हम वेस्ट को कम कर सकें एंड अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकें। ये हमें एक्टिविटीज़ बताता है कौन सी कॉस्टली है, कौन सी कम कॉस्टली है, और एबीएम हेल्प करता है जिससे हम रिड्यूस या एलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को। ये हमें बताता है इट्स अबाउट वेयर कॉस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादा कॉस्टली बढ़ रही हैं। एबीसी ये हमें बताता है, बट एबीएम हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिससे हम हर चीज़ को एफिशिएंसी से चला सकें। एबीसी का क्या मतलब है, इसमें हमने कॉस्ट को फाइंड करना है एंड एबीएम में हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है ताकि हम उसको बेटरली मैनेजमेंट कर सकें। नीड क्या है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की? एक्यूरेट कोस्टिंग है, क्योंकि इससे हमें क्लियर पिक्चर पता चलती है क्या कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ये हेल्प करता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को, जिससे हम बेटर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन मेकिंग, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को सपोर्ट करता है जैसे प्राइसिंग, आउटसोर्सिंग, प्रोडक्ट मिक्स। एबीएम फोकस करता है वैल्यू पे क्योंकि ये उन एक्टिविटीज़ को इनकरेज करता है जिससे हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज सपोर्ट्स कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये प्रमोट करता है ऑनगोइंग एनालिसिस, मतलब एनालिसिस हमारे प्रोडक्ट का चलता जाएगा, ये नहीं कि हम एक बारी करके रुक गए हैं, जिससे हम अपने बिजनेस प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या रिलेशन है ABM एंड ABC में। तो ABC जो है ये कोस्टिंग मेथड है, जो मैंने आपको डिफरेंस में भी बताया, जिससे हम ओवरहेड कोस्ट को असाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के। ये हमें बताती है ट्रू पिक्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, क्योंकि इसका मेन फोकस क्या होता है, कॉस्ट एलोकेशन होता है। ABM में हम डाटा को यूज़ करते हैं ABC के, जिससे बेटर डिसीजंस हम ले सकें। इसका जो मेन फोकस है वो एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग वेस्ट, इंक्रीजिंग वैल्यू पे रहता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे रहता है। ABC एक फाउंडेशन है, बट ABM एप्लीकेशन है। ABC हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि ABM जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करती हैं ताकि हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकें। ABC हेल्प करता है जिससे हम कॉस्टली एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि ABM वर्क करता है जिससे हम इन एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट या इम्प्रूव कर सकें। ABC आंसर करता है कि किस तरीके से कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, बट ABM आंसर करता है कि किस तरीके से हमने इसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक जो टास्क है या एक्टिविटी है उसको हम स्टडी करेंगे, ताकि हम उसके स्टेप्स, टाइम, टूल एंड स्किल्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कितना में टाइम उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए लगेगा। ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिजनेस एंड ऑपरेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। क्या पर्पस है इसका, जिससे हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, आइडेंटिफाई कर सके चैलेंजेस को, अडेप्ट कर सके और मॉडिफाई कर सके टास्क को, एंड इंश्योर कर सके सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी को। नेक्स्ट है स्टेप्स इन एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस के स्टेप में पहला आ जाएगा कि हम एक्टिविटी को चूज़ करेंगे, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे अलग अलग स्टेप्स में, उसके बाद कौन से टूल्स चाहिए, रिस्क एंड डिफ़िकल्टीज देखेंगे एंड इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हमें क्या करना है, एक कप ऑफ टी बनानी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, वो हम सारी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, ये तो हमें पता है किस तरीके से हम टी बनाते हैं। ठीक है, क्या उसके टूल्स होंगे, केटल, वाटर, टी बैग, कौन कौन सी स्किल्स आपको चाहिए। ठीक है, पोरिंग कंट्रोल, अटेंशन टू होल्ड वाटर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। रिस्क क्या है, ठीक है, आपका हाथ जल सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पॉसिबल मॉडिफिकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक केटल को आप शट ऑफ कर सकते हो जब आप उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, अब ABM में दो तरीके की आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला है वैल्यू एडिड, दूसरा है नॉन वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड जिसे VAA कहते हैं, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैल्यू को ऐड करती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। ये हेल्प करती हैं जिससे आप प्रोडक्ट एंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सको। ठीक है, फीचर्स क्या है, ये नेसेसरी है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। कस्टमर उसके बाद अगर आप उसको मतलब वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में, जैसे आप कोई क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, कोई फीचर में इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो कस्टमर उस चीज़ के लिए विलिंग होगा पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोनों क्या होंगी, इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन नहीं करती हैं। ठीक है, ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, अननेसेसरी होती हैं, एंड इनको हमें जल्द से जल्द रिमूव या रिड्यूस करना चाहिए, जिससे हम कॉस्ट एंड टाइम दोनों को क्या कर सके, सेव कर सके। फीचर्स क्या है, ये प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करती हैं, कस्टमर यहाँ पे विलिंग नहीं होता है कोई भी चीज़ पे करने के लिए। ये बेसिकली पुअर प्लानिंग और एफिशिएंसी के कारण ही होती है। नेक्स्ट है पर्पस इन ABM। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का क्या पर्पस है, जिससे कंपनी आइडेंटिफाई कर सकती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को, जिससे कॉस्ट कम होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन थ्रू एक्टिविटी मैनेजमेंट। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू एक्टिविटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे अननेसेसरी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, जिसमें हमने एनालाइज करना है एंड इम्प्रूव करना है एक्टिविटीज़ को बिजनेस के। ये बेसिकली जो अप्रोच है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही पार्ट है। इसका मेनली गोल क्या है कि हमने कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को देखना है एंड उनको क्या करना है, या इम्प्रूव करना है या एलिमिनेट करना है वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को, जिससे हम मनी सेव कर सकें विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी। स्टेप्स क्या है, यहाँ पे आपने एक्टिविटीज़ को असाइन देखना है, कौन से टास्क है हर डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से उसको कॉस्ट असाइन करनी है। उसके बाद आपने एनालाइज करना है वैल्यू को,
कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके प्रोडक्ट एंड कस्टमर मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में वैल्यू ऐड कर रही हैं, उसको आपने और इम्प्रूव करना है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को आपने स्टॉप करना है, रिमूव और क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपका आ जाता है यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे, इवेल्युएट करोगे उन फैक्टर्स को जिसे हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं, जो जिनके कारण चेंजेस आते हैं कॉस्ट ऑफ किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट को। ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे हम एक्टिविटीज़ किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट को मैनेज कर सके एफिशिएंटली, जिसमें हम ट्रू कॉस्ट जो है उस पर्टिकुलरली कॉस्ट का उसे देख सके एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। एक्टिविटी की टर्म्स इसमें आ जाती हैं। पहला है एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब है, वो टास्क या वो फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट ड्राइवर। ये वो फैक्टर है जिसके कारण कॉस्ट ऑफ किसी भी एक्टिविटी की कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम असाइन करेंगे कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ऑन द बेसिस ऑफ उसको किस तरीके से हमने प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, उनकी एक्टिविटीज़ को हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का, ये हेल्प करता है जिसमें हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे कॉस्ट कंट्रोल अच्छे तरीके से हो सकेगा एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी हो सकेगी, जिससे आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करोगे जो वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ के रूप में आपके सामने कह सकते हो उन एक्टिविटीज़ में ऐड होंगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। पहला है वॉल्यूम बेस्ड ड्राइवर। ये बेसिकली रिलेट करता है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, जैसे मशीन और लेबर आवर। एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड ड्राइवर में ये रिलेट करता है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ। ड्यूरेशन बेस्ड, इसके नेम से पता चल रहा है कि कितना टाइम आपको हर एक्टिविटी के लिए चाहिए, जैसे सेटअप आवर्स, इंस्पेक्शन आवर। इंटेंसिटी बेस्ड ड्राइवर में क्या है, ये बेस्ड होता है ऑन द बेस्ड ऑफ एफर्ट्स, जैसे इंजीनियरिंग आवर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पढ़ा। ठीक है, क्या उसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के, एंड फुल वीडियो का लिंक, फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।